दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, जानकारी देने से पहले मेरी आपसे 3 रिक्वेस्ट है। पहली कि आप अपना फोन स्विच ऑफ कर लीजिए। दूसरा, आप उठ के नहीं जाएंगे। तीसरा, कोई भी सवाल बीच में नहीं करेंगे। प्लान इस तरीके से डिजाइन है कि आपको जो भी सवाल पूछना होगा वो अगली स्लाइड में मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप बाद में क्लियर करिएगा। सही है, बिल्कुल सरल शब्दों में। तो दोस्तों, नाम जो है हमारी जिस कंपनी में हम काम करते हैं उस कंपनी का नाम एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है। इसे शॉर्ट फॉर्म में AWPL बोलते हैं। कंपनी प्योर नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्टों के साथ काम करती है। ये हमारी कंपनी का हेड ऑफिस है द्वारका सेक्टर 17 नई दिल्ली के अंदर। कंपनी की ओपनिंग 9 नवंबर सन 2014 को हुई थी। कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो खुद की जमीन पे बना हुआ हेड ऑफिस है। खुद का लग्जरी एक मैं कह सकता हूँ लग्जरी हेड ऑफिस है पूरा द्वारका सेक्टर 17 नई दिल्ली में। ये हमारी कंपनी के MD एंड CEO, देखो ये लिखा हुआ है MD एंड CEO है मिस्टर संजीव कुमार सर। बस इतना ही तो बताना है। थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बता दो सर। हमारे जो है पहले आर्मी पर्सन थे। आर्मी में 16-17 साल सर ने देश सेवा करने के बाद एक निर्णय लिया, एक फैसला किया कि हम अपने देश में कुछ ऐसा करें जिससे कि बीमारी और बेरोजगारी को दूर किया जा सके। तो इस सोच के साथ सर ने इस संस्था की शुरुआत की कि हम अपने देश में बीमारी और बेरोजगारी को खत्म कर सकें, उसमें कुछ जो है हिस्सेदारी ले सकें, कुछ जो है योगदान दें। उस सोच के साथ सर ने जो है एसलीपीएस वेलनेस की शुरुआत की। हमारे सभी सर्टिफिकेट और लाइसेंस मार्केट के अंदर व्यापार करने के लिए या कोई भी लीगल तरीके से काम करने के लिए सर्टिफिकेट और लाइसेंस की जो जरूरत होती है वो हमारी कंपनी के पास है। सारे सर्टिफिकेट एंड लाइसेंस, देखो ऊपर लिखा हुआ है ना, बस इसी पे बात करनी है। सारे सर्टिफिकेट एंड लाइसेंस जो हमारे कंपनी के पास है, ये कंपनी की वेबसाइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। सारे लीगल डॉक्यूमेंट हमारी कंपनी के पास है। ये देख लो आप। इसमें एक दो बता दो, जैसे ISO सर्टिफिकेट है, ठीक है, GMP है, कोसर है, हलाल है, देखो ये लिखे हुए हैं इनमें इनके नाम, ठीक है। तो इस तरीके की कंपनी के पास सभी सर्टिफिकेट है। ये प्रोडक्ट एनुअल रिपोर्ट है, प्रोडक्ट एनालिसिस रिपोर्ट, जो दुनिया की सबसे बड़ी लैब है, लिखा हुआ है यूरोफिन्स लैब। आयुष स्टैंडर्ड मार्क सर्टिफिकेट है जो हमारे प्रोडक्ट को मिला हुआ है। आयुष मंत्रालय ये कहता है कि हमारे जो प्रोडक्ट है प्योर नेचुरल और आयुर्वेदिक है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारी कंपनी को बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड मिले हुए हैं। बहुत बड़े बड़े स्टेज पे कंपनी को सम्मानित होने का मौका मिला हुआ है। जैसे ये हमारा जो अवार्ड है, ये चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड मिला हुआ है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा, और ये हमारी कंपनी को 2 बार मिल चुका है। ये अवार्ड उन लोगों को मिलता है जो देश में बदलाव का काम करता है, देश हित के लिए काम करता है। ये भी बहुत सारे अवार्ड है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप उनको पढ़ के बता सकते हैं। जैसे इंडियन आइकॉन बिजनेस अवार्ड हमारी कंपनी को मिला हुआ है। मिलियम जो है अवार्ड मिला हुआ है। भारत शौर्य श्री अवार्ड हमारी कंपनी को मिला हुआ है। इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड मिला हुआ है। संकल्प से सिद्धि अवार्ड मिला हुआ है। एशिया वन इंडिया ग्रेटेस्ट ब्रांड एंड लीडरशिप का हमारी कंपनी को जो है अवार्ड मिला हुआ है ना। इस तरीके से आप 2-4 बता सकते हैं, सब नहीं 2-4, ठीक। हमारी कंपनी को बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं। एसलीपीएस वेलनेस फाउंडेशन, हमारी कंपनी फाउंडेशन जो है मैनेज करती है, फाउंडेशन चलाती है, और उस फाउंडेशन के तहत हमारी कंपनी जब भी देश के साथ और हमारे काम करने वाले फाइटर्स के साथ कोई दुर्घटना होती है या कोई मिस हैपनिंग होती है तो उसमें साथ खड़ी होती है। जैसे हमारी कंपनी ने 11 लाख रुपए का डोनेशन दिया था जब पुलवामा अटैक हुआ था, जो फौजी मरे थे उस टाइम पे। हमारी कंपनी ने 25 लाख रुपए का डोनेशन दिया था कोविड-19 में। हमारी कंपनी ने 21 लाख रुपए का डोनेशन दिया था राम मंदिर में, है ना। इस तरीके से आप बता सकते हैं। ये देखो, अब हमें करना क्या है सर, अब थोड़ा यहाँ समझना है। ये तो कंपनी की प्रोफाइल थी। अब हम चलते हैं बॉडी कंपोजिशन, कि हमारी जो कंपनी काम करती है, तो सबसे पहले हमें समझना है कि हमारी बॉडी को क्या क्या चाहिए। हमारी बॉडी को स्वस्थ रहने के लिए 7 चीजें चाहिए, जैसा कि आप जानते हैं, ऐसे ही बोलना है, जैसा कि आप जानते हैं, इससे समय बचेगा। क्या क्या चाहिए? वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर, ये सारी चीजें चाहिए। ये बॉडी में जब तक संतुलित रहेंगी, मतलब इनकी
मात्रा बिल्कुल सेम रहेगी, सही रहेगी, कम ज्यादा नहीं होगी, तो हमारी बॉडी ठीक रहती है, हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन इनकी मात्रा कम या ज्यादा हो गई, डिसबैलेंस हो गई, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। अच्छा, पोषक तत्वों की कमी से जो बीमारियां आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं? नीचे लिखा हुआ है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर होना, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होना, हार्ट डिसीज, ठीक, बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर होना, आई प्रॉब्लम, बॉडी हेयर लॉसेस वगैरह, मेमोरी लॉसेस वगैरह। इस तरीके से ये बीमारी बॉडी के अंदर आ जाती है जब ये जो है वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल की जो है कमी या ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है बॉडी के अंदर। तो अब हमें समझना है सर, पहले के टाइम पे क्या होता था और अभी क्या है। पहले के टाइम पे, आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल पीछे की अगर बात करूं तो लिविंग लॉन्ग, जीवन लंबा हुआ करता था, स्वस्थ जिंदगी लोगों की होती थी, लॉन्ग लाइफ होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि उस टाइम पे लोग घरों में पैदा होते थे, नेचुरल चीजें खाते थे, गॉड मेड, जो भगवान ने बनाई है, जैसे फल, फ्रूट्स, दूध वगैरह, नेचुरल जड़ी बूटियों के बने हुए जो है ना प्रोडक्ट यूज करते थे, योगा वगैरह करते थे, शुद्ध दवा लेते थे, टहलते थे, फिजिकल एक्टिविटी होती थी। डाइंग शॉर्ट, मृत्यु दर थी वो बहुत कम थी। टाइम शॉर्ट मतलब मृत्यु दर बहुत कम थी। बुढ़ापे पे ज्यादातर लोग जो है अपनी पूरी एज कंप्लीट करने के बाद ही डेथ हुआ करती थी, सही। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, लिविंग शॉर्ट, स्वस्थ जिंदगी छोटी हो गई है, डाइंग लॉन्ग, बीमारियां और मृत्यु दर बढ़ गई है। क्यों बढ़ी है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि आज देखो आप, ज्यादातर बच्चे हॉस्पिटल के अंदर पैदा होते हैं, पैदा होते ही इंजेक्शन लगना शुरू हो जाता है, दवाइयां लगना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद जैसे ही बच्चे बड़े हुए तो वो क्या करते हैं कि चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक, टिक्की, समोसा, ये जो है फास्ट फूड लेना शुरू कर देते हैं, और जिनकी वजह से बॉडी के अंदर बीमारियां आना शुरू हो जाती है, बीमारियां बढ़ जाती हैं। और WHO की रिपोर्ट में आज के टाइम पे बताया गया है कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में एक मेडिकल स्टोर में जितनी दवाइयां होती हैं वो पूरी दवाइयां उतनी उसके बॉडी में पूरी जिंदगी में पहुंच जाती हैं। इतना लोग दवाइयों के ऊपर निर्भर हो गए, तो हमें ये चीजें समझनी पड़ेगी। अब हमें समझना है ड्यू टू विच, पहले के टाइम पे जो बीमारियां हुआ करती थी वो मच्छर, चूहा या बैक्टीरिया, ये देखो छपे हुए ना, इनसे हुआ करती थी, मच्छर, चूहा या बैक्टीरिया से। इनकी वजह से बीमारियां कौन सी होती थी? जैसे मलेरिया है। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और आप सीखो। मैं देखता हूँ कुछ लोग मतलब बोल नहीं पाते हो आप, है ना। जैसे मलेरिया, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, प्लग, चिकन पॉक्स, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, इसमें हम टीबी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, होपिंग कफ, खांसी, ठीक है। इस तरीके की ये बैक्टीरिया और चूहा या मच्छर से ये बीमारियां हो जाती थी। लेकिन मेडिकल साइंस का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इनकी वैक्सीन बनाई, दवाइयां बनाई, और आज अगर किसी को दिक्कत होती है तो वो दवाइयां लेके और इन बीमारियों से निजात पा लेता है और वो ठीक हो जाता है। लेकिन आज के टाइम पे जो बीमारियां हो रही हैं वो ना तो चूहा, ना मच्छर, ना बैक्टीरिया से, इनसे नहीं हो रही हैं, बल्कि वो हो रही है हमारी लाइफ स्टाइल डिसीज, हमारे खाने पीने की वजह से बीमारियां हो रही हैं। खाने पीने में आए पोषक तत्वों की कमी की वजह से बीमारियां हो रही हैं। वो कौन सी बीमारियां हैं? जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की समस्या आना, अस्थमा, सांस फूलना, डायबिटीज, शुगर होना, स्ट्रोक्स, दौरे पड़ना, कैंसर, हाइपरटेंशन, बीपी हाई लो होना, है ना, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, हार्ट की समस्या होना, अर्थराइटिस, घुटनों में दर्द जो है जिसे हम बोलते हैं गठिया की समस्या, ओबेसिटी, मोटापा, अल्जाइमर, याददाश्त वीक होना। आज के टाइम पे ये बीमारियां आ चुकी हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक्स, कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, अर्थराइटिस, ओबेसिटी और अल्जाइमर, ये वो बीमारियां हैं जो ना तो मच्छर, ना चूहा, ना बैक्टीरिया से होती हैं, बल्कि ये हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से हो रही है कि हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। आप बताइए,
जो डायबिटीज होती है कोई चूहा मच्छर या बैक्टीरिया से होती है? नहीं। हमारी बॉडी में जब पेनक्रियाज काम करना बंद कर देता है, इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, तो हमारी बॉडी में शुगर बढ़ जाता है, ब्लड में शुगर बढ़ जाता है, जिसे हम डायबिटीज बोलते हैं, है ना। दौरे की समस्या आती है, बीपी हाई लो होता है, कोई चूहा मच्छर है बैक्टीरिया काट ले उसकी वजह से होता है? नहीं। हमने क्या खाया, कब खाया, उसकी वजह से ये समस्या हमारी बॉडी में धीरे धीरे करके बढ़ जाती है। अब हमें करना क्या है कि अब हमें समझना है कि ये हुआ क्यों, व्हाट वेंट रॉन्ग, हमने गलत कहाँ हो गए, गलत क्या कर दिया है। पहले के टाइम पे आप देखो नेचुरल तरीके से खेती हुआ करती थी, कुकिंग मेथड जो था वो हमारा चूल्हे पे लोहे के बर्तनों में खाना पकता था। जंक फूड, फास्ट फूड हम लोग थे ही नहीं, यूज ही नहीं करते थे। फिजिकल एक्टिविटी बहुत होती थी, बहुत हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करते थे, स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या हुआ, आर्टिफिशियल फार्मिंग हो गई। आप देखो जो भी खेती होती है वो उसमें हम लोग पेस्टिसाइड वगैरह आर्टिफिशियल तरीके से उसको करते हैं। कुकिंग मेथड चेंज हो गया है, हम लोग जल्दबाजी में खाना पकाते नहीं, गलाते हैं, है ना। कुकर में, हीटर पे, गैस पे, हाई टेम्परेचर पे। जंक फूड, फास्ट फूड हम लोग बहुत यूज करते हैं। सुबह शाम के 4 बजे के बाद आप देखो लाइन लगती है। अब तो 4 बजे के बाद छोड़ो, पूरा दिन ही चलता है, पूरा भंडारा। कहीं भी आप तिराहे चौराहे पे खड़े हो जाओ, किसी की रेडी के सामने आप भाई साहब, उसका हाथ बंद नहीं होता है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। लोग पहले बच्चे खेलते थे, है ना, फिजिकल एक्टिविटी करते थे। आज बच्चे बहुत कम खेलते हैं, लेकिन वो मोबाइल में मस्त रहते हैं, मूवी देखते हैं, गेम देखते हैं, है ना। फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। इसके बाद केस ऑफ दीज डिसीज, इन सभी समस्याओं की वजह क्या है, इन बीमारियों का कारण क्या है? तो व्हाट योर बॉडी नीड, हमारी बॉडी को जो आवश्यकता है वो आवश्यकता है विटामिन, ठीक, एलिमेंट्स, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंजाइम, इस तरीके की ये प्योर नेचुरल चीजों की हमारी बॉडी को आवश्यकता है। लेकिन हम ले क्या रहे हैं, हमारी बॉडी में जा क्या रहा है, तो वो ये है जो जिसे हम स्लो पॉइजन बोलते हैं, धीमा जहर। क्या रिफाइंड प्रोडक्ट ले रहे हैं, मीट ले रहे हैं, एनिमल प्रोडक्ट ले रहे हैं, है ना, स्टोरेज फ्रूट ले रहे हैं जो स्टोरेज किए गए हैं, नमक ज्यादा खा रहे हैं, शुगर ज्यादा ले रहे हैं, कॉफीन, अल्कोहल वगैरह, मेडिसिन, और ये सारी चीजें जो एक स्लो पॉइजन का काम करती हैं। आज अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें फिर से उन्हीं चीजों की ओर जाना पड़ेगा जिनमें प्योर नेचुरल है, जो चीजें पुरानी पद्धति पे हमें काम करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा जो पर्यावरण है ना वो दूषित हो गया है। आज आप देखो पूरा वायु प्रदूषण हो गया है पूरा। खाने की में ऐसी कोई सिंगल फसल नहीं जिसमें केमिकल ना पड़ता हो। हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से जो है दवाइयां लगा के फल फ्रूट पैदा कर रहे हैं, सब्जियां पैदा कर रहे हैं। एयर पोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ गया है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, वाटर पोल्यूशन बहुत तेजी से हो गया है, ये सारी चीजें, रेडिएशन बहुत बढ़ गया है, मिलावट आने लगी है। तो इन सारी समस्याओं की जो जड़ है ना वो ये है कि आज कोई भी चीज आप उठा के देख लो, खेती में हम सिंगल फसल ऐसी नहीं जिसमें केमिकल ना पड़ता हो। वायु प्रदूषण हो गया है, जल प्रदूषण हो गया है, रेडिएशन बहुत तेजी से जो है ना, पेस्टिसाइड, दवाइयां लगा के हम लोग सब्जियां पैदा कर रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, ठीक, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, खाना पकाने का मेथड हमने जो है चेंज कर लिया है। मार्केट से जो भी चीजें हम खरीदते हैं मिलावटी आती है, उनमें हर चीज में कुछ ना कुछ मिलावट रहती है, जिसकी वजह ये है। और इन सारी चीजों की वजह से व्हाट आर टुडेज लाइफस्टाइल डिसीज, और इनकी वजह से आज हमारे बॉडी में ये लाइफस्टाइल डिसीज आ गई जो अभी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। हाउ टू ब्रिंग बैक द ऑप्टिमल हेल्थ, हम पिछले वाला हेल्थ कैसे ला सकते हैं, हम स्वस्थ जिंदगी कैसे जी सकते हैं? तो ओनली आंसर इज हेल्थ अवेयरनेस टू प्रिवेंट फ्रॉम लाइफस्टाइल डिसीज। हमें अपने हेल्थ के प्रति सीरियस होना पड़ेगा। हाउ टू इम्प्रूव इम्यूनिटी, हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बदल सकते हैं, इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो इसका सोल्यूशन है स्लीपियस वेलनेस के द्वारा। हमारी कंपनी ने 15 कैटेगरी के प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। अब हमें थोड़ा समझना है कि अगर हमें अपनी बॉडी को इम्प्रूव करना है
तो हमें थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सुबह फ्रेश होने से पहले 2 गिलास गुनगुना पानी पिए, जिससे कि हमारी आंतें साफ रहेंगी। क्या सर लेफ्ट हो गया क्या? है ना, हमारी आंतें साफ रहेंगी, नेचुरल चीजें खाएं, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करें, ये चीजें हमें करनी पड़ेगी। अपने खेतों पे यूरिया, पेस्टिसाइड वगैरह जो चीजें हम लोग डालते हैं वो चीजें ना डलवाएं। अपनी जैविक प्रोडक्ट से, जैविक खादों से हम लोग अपनी खेती जो है करें। फास्ट फूड जो भी है वो उनको इग्नोर करें, फास्ट फूड ना लें। ये चीजें जब हम अपने जो है जीवन में सुधार करेंगे तब जाके हम कहीं ना कहीं स्वस्थ रह पाएंगे। अगर हम स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी हमें करनी पड़ेगी। फ्रेश होने से पहले 2 गिलास गुनगुना पानी पीना हमें शुरू करना पड़ेगा। खेती जो हम लोग करते हैं उस खेती में यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड ना डाल के जैविक प्रोडक्टों का उपयोग करें। खाने का कुकिंग मेथड जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। फास्ट फूड, जंक फूड हमें इग्नोर करने पड़ेंगे। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक, टिक्की, समोसा, ये सारी चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी। और ये सारी चीजें अगर हम छोड़ेंगे और अच्छी चीजों को यूज में लाएंगे, प्योर नेचुरल आयुर्वेदिक चीजें जो हेल्दी चीजें हैं उनको अगर हम यूज करेंगे तो हम और अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएंगे। सही, इस तरीके से आपको ये अभी हुआ है अवेयरनेस और कंपनी प्रोफाइल।